मेरे बच्चे, आज का संदेश शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप यहाँ पर आए नहीं हो, आपको यहाँ पर पहुँचाया गया है। इस बात याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखे। आज बहुत ज्यादा एजेंट मैसेज हैं आप सभी के लिए आज के संदेश से। इससे पहले मैं आप सबके जीवन से उस ब्लॉकेज को दूर करना चाहती हूँ जो ब्लॉकेजेस आपके जीवन में बनी हुई है। मैं चाहती हूँ आपके जीवन से वो ब्लॉकेजेस दूर हो जो आपके जीवन में जीलस लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश करी है। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज भेजी गई है, चाहे वह आपके धन के क्षेत्र में हो, चाहे वह आपके करियर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज में अगर आपके बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी गई है नॉइसतो, वह बाधा दूर हो और वो रुकावट आपके जीवन से दूर हो। जो भी इविल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है वह बेक फायर होनी चाहिए, और जिस किसी ने ऐसा गलत चीजें आपके जीवन में भेजने की कोशिश करी है उसको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़े, ताकि उसको उसकी गंदी करनी का फल मिले एंड आपके जीवन से यह ब्लॉकेजेस दूर हो। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके साथ न्याय करे, तो आपको कमेंट में लिखे माँ मेरे साथ न्याय हो और अपने शत्रु का नाम लिखे, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपने रिसेंटली हो सकता है अपने करियर से रिलेटेड किसी से कोई बात शेयर करी हो, या अपने अर्निंग से रिलेटेड आपने किसी से कोई बात शेयर करी हो, तो आपके जीवन में कुछ ऐसे जेलस लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स के भेष में कुछ ऐसे एनिमीज हैं, कुछ आपके फैमिली मेंबर्स के भेष में कुछ ऐसे एनिमीज हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जीलस फील करते हैं। ये आपके फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 770 जरूर टाइप करें। ये आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं। ये लोग आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी। रिसेंटली आपने अपने धन में किसी प्रकार की रुकावट देखी होगी। हो सकता है आपने अपने धन की गति स्लो डाउन होते हुए देखी होगी, तो आपके धन को रोकने की कोशिश करी गई है। आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, जो कि अनब्लॉक हो चुका है। कोई भी ब्लॉकेज आपके धन को आप तक आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका उस पर अधिकार है और आपके लिए, और माता रानी ने उस पर आपका नाम लिख दिया है, निर्धारित कर दिया है। आप कमेंट में धन्यवाद माता रानी लिखकर इस संदेश को शेयर करें। माता रानी आपको ये बताना चाहती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जेल्स फील करते हैं। स्पेशल फीमेल एनर्जी ज्यादा आ रही है। यहाँ पे कोई ऐसी 3 से 4 फीमेल है जो विच, क्रीनफ्ट वगैरह में इवॉल्व रहती है। आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने में लगे रहती है। ये जो है ना, ये आपकी फैमिली का भी पार्ट हो सकती है, ये आपके फ्रेंड सर्किल का भी पार्ट हो सकती है, ये कोई भी हो सकती है। आपको बहुत सावधान रहना है। तो आपको बताया जा रहा है कि यह लोग आपसे बहुत ज्यादा जीलस फील करते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन पर फोकस करते हैं। आपका फोकस पूरी तरह से अपने जीवन पर होता है, और ये लोग अपनी बातों से आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, आपके एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, आपको ट्रेन नहीं कर पाती है। तो इस वजह से ये जो फीमेल्स हैं, ये आपके ऊपर सेल्फिश होने का टैग छिपकाना चाहती हैं, और आपके जीवन में रुकावटें, लगातार रुकावटें क्रिएट करने में लगी रहती हैं। और इनकी एक लीडर है जो आपसे हैली जेलस फील करती है। उस लेडी को आपसे बहुत ज्यादा जलन होती है। आप मुझे बताइए, अपने जीवन पर फोकस करने वाले व्यक्ति को क्नोइस अच्छा बोला जाता है। अपने जीवन पर जो व्यक्ति फोकस करके चलता है, बजाय कि दूसरों के जीवन में टांग गाढ़ा के बजाय के दूसरों की बुराइयां करने के, जो व्यक्ति अपने जीवन पर, अपने करियर पर फोकस करता है, ऐसे व्यक्ति की तो तारीफ होती है। समाज में ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहा जाता है, समाज में जो अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करके चलता है। लेकिन ये जो विशेष है, जो महिला है, जो आपको टारगेट करती है, आपके जीवन को टारगेट करती है, ये आपके फोकस को सेल्फिश का नाम देती है। केंद्रित है, बजाय कि उनकी फालतू की बकवास सुनने के आप पूरी तरह से अपने जीवन पर केंद्रित रहते हो, आपको सेल्फिश बताया जाता है, आपको स्वार्थी बताया जाता है, आपको टारगेट करने की कोशिश करी जाती है,
और यहाँ तक कि अगर ये कोई आपके फैमिली मेंबर है तो ये इस तरह के गंदे स्पेल वर्क्स करते हैं आपके अगेंस्ट कि आपके मन में या आपके पार्टनर के मन में अपने घर से भाग जाने के थॉट्स आते होंगे, तो आपके थॉट्स को टोटली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। तो इस टाइप की महिला हो सकती है। आपकी लाइफ में मैं आपको साइन बताऊंगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैसेज आपके लिए है या नहीं। ये जो कोई भी विशेष है, इसका सबसे बड़ा टारगेट आप हो। आपका हंसता खेलता छोटा सा परिवार है क्नॉइस। आपका वैवाहिक जीवन है। आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, आपके सुख को लेकर के हर प्रकार की चीजों को ये टारगेट करती है। ये जो कोई भी इविल फीमेल है, इसको इसके बुरे कर्मों की सजा मिलकर रहेंगी और बहुत जल्द मिलेंगे। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखें हाँ मैं तैयार हूँ और इस संदेश को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ये जो कुछ भी ये इविल फीमेल आपके जीवन में भेजती है, वो बेक टू बेक ये अटैक करती है। इस पर्सन का टारगेट है आपकी छवि को खराब करना, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ये कौन है? ये कौन पर्सन है जो मास्क पहनकर आपके सामने आती है? आपको इस पर्सन के चेहरे के पीछे का जो चोर है वो प्रत्यक्ष दिखता है। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है, आप पहचानने हैं। पिक हो रही है वो कुछ ऐसी है, आपने करे हैं बहुत शुभ कर्म। शुभ कर्म का मतलब ये है जब आपका बुरा समय चल रहा था, जब भाग्य आपके फेवर में भी नहीं था, तब भी आपने जो अपने कर्म रखे हैं वह बहुत ज्यादा पूरे रखे। आपके कर्मा बहुत ज्यादा पूरे थे। आपने अपने जीवन में सुख लाने के लिए कभी एक चींटी तक को नुकसान आपने नहीं पहुंचाया। आपने एक चींटी को भी पेन नहीं दिया। अपने फेवर में चीजें करने के लिए अपने भाग्य को क्नॉइस, मतलब अपने बैड लक को गुड लक में बदलने के लिए आपने चींटी तक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये चीजें देखकर परमात्मा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो हमारी डेस्टिनी होती है वो प्री प्लान होती है। हमारे जीवन में जो सुख और दुख होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही कामों का फल होते हैं, हमारे पास्ट के कार्मिक होते हैं। बट हमें पता नहीं होता, हमें लगता है कि हमारे ही जीवन में ऐसा दुख क्यों है। आपने क्या किया? आपने उन चीजों को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्टेंस आपके भीतर आ गई, यानी आपके भीतर एक सहनशीलता आ गई और आप उनको सहते चले गए। क्नॉइस सहते चले गए, सहते चले गए। जब आपके अंदर सहनशीलता होती है ना, तो आप परमात्मा के सामने उन कार्मिक को बहुत आसानी से सहन करते हैं। लेकिन रोना आता होगा, दुख होता है, क्योंकि इंसान है आप भी। आपके जो कर्म होते हैं आपके पास्ट के, आप उनको परमात्मा के सामने रोकर क्नॉइस बहुत शक्ति से उनको काट लेते हैं। आपने यह काम किया है जिसकी वजह से आपके ईश्वर आपको किंग ऑफ कप्स की पावर में लेकर के आ गए हैं। तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब जो भी आप कैसे जलने वाले हैं, दी हैंडमैन की तरह उलटे लटक गए हैं। क्नॉइस क्यों? उन्होंने सारी तिगड़म, सारी चालाकी, सारे चंटपने उन्होंने चला लिए, बट आपको डाउन नहीं कर पाए। आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के भरसक प्रयास करे, क्योंकि अगर इन्होंने आपके जीवन में टावर नहीं लाया तो इनके जीवन में टावर खड़ा है। अगर आपके जीवन में ये टावर नहीं लाया क्नॉइस, तो आपके इनके जीवन में टावर खड़ा है। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही, और ये जो भी गंग है, ये ग्रुप ऑफ गंग है, और ये कभी इन्होंने अपने जीवन की तरफ, अपनी ओर इनका ध्यान कभी नहीं था। इनका ध्यान जो भी है सारा बाहरी चीजों पर है। जिसका भी ध्यान बाहरी चीजों पर होता है ना, वह लोग बहुत दुखी रहते हैं। वो सोचता है उसके पास ये है, ये उसके पास है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं दुखी सुखी। वो एंजॉय कर रहा है, वो मस्त है, वो खुश है, हम दुखी है, हमारे पास कुछ नहीं। क्नॉइस से जो लोग ऐसे कंपेरिजन में लगा रहता है ना, हमेशा उसके जीवन में प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं कि हमारे कर्मा है, हमें भुगतने हैं, तो एक सहनशीलता आती है आपके भीतर और आप उन चीजों को एक्सेप्ट करके सहन करते चले जाते हैं। क्नॉइस और एक वह कर्मा आपके कटने लगते हैं, क्योंकि आपके नेगेटिव कर्मा, जो भी आपके पास्ट लाइफ के बैड कर्मा थे, वो रिलीज हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और आपके गुण कर्मों का परमात्मा आपको रिवर्ट दे रहे हैं। यानी मैं सीधे बोलूं तो भाग्य अब आपके फेवर में आ रहा है। क्नॉइस से जब आप भाग्य आपके में आता ना, तो सबसे पहले आपको मानसिक शांति मिलती है।
सबसे बड़ी चीज है मानसिक शांति, मानसिक सुकून। जिसके पास है उसके पास सब कुछ आ जाएगा, वरना सब कुछ होता है लोगों के पास, बट एक मानसिक शांति नहीं होती, नॉइस। जब मानसिक शांति नहीं है तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। पैसा, धन, माया कभी भी सुख नहीं देती। अगर आपके पास एक चीज आ गई तो आपको और पानी की लालसा आ गई, तो तीसरी की लालसा तीसरी आ गई, चौथी की लालसा यानी नॉइस। आपकी तृष्णा बढ़ जाती, लेकिन जैसे ही आपके भीतर सुकून होता है, आपको हर चीज में परमात्मा का शुक्राना अदा करते हैं। भगवान, मेरी तो इतनी औकात ही नहीं, आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया। देखिए, आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। नॉइसेजब एक बच्चा अपनी माँ से चीज मांगता है, कुछ भी मांगता है। अगर वह रो रो करके मांगे ना, तो माँ क्या होती है, इरिटेट हो जाती है। वो जमा के उसको और 2-4 थप्पड़ देती है ना, और वो चीज जो वो मांग पता नहीं उसको मिले ना मिले, कुछ नहीं पता, नॉइस। और क्योंकि उसने रो रो करके उसको इरिटेट कर दिया। ऐसे ही परमात्मा भगवान भी हमारे माता पिता हैं। अगर हम उनसे रो रो करके कोई चीज मांगते हैं, भगवान हमें नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। भगवान कहते, अरे ऐसे नहीं दूंगा, तू मुझे इरिटेट मत कर। लेकिन जैसे ही आप खुश रहते हैं, और एक जो शांत बच्चा होता है, दूसरा जो एक शांत बच्चा होता है, खुश होता है, खुश होकर के अपने माता पिता से ग्रेटफुल होकर के, थैंकफुल होकर के कुछ मांगेगा ना, तो माता पिता आश्चर्य से देखेंगे और एक क्षण भी नहीं लगाएंगे उसको देने में। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटफुल है, थैंकफुल है। तो यही चीज आपके साथ है, जो आप परमात्मा के सामने शुक्रान अदा करते हैं, तो ईश्वर आपको बहुत खुश होकर के चीज देते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर थैंक यू लिखे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये सारी चीजें देखकर आपके जो भी शत्रु हैं, एनिमी हैं, वो जले हुए हैं, उनकी बहुत भयंकर। बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो हाँ लिख कर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें 2024 के आखिरी कुछ महीनों के बारे में बताने आई हूँ। शुरुआत के 6 महीने तो बहुत मुश्किल थे, तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम और संघर्ष से भरे हुए थे, पर आखिरी के 6 महीनों में तुम्हें बहुत शांति मिलने वाली है। अब तक तो तुम समुद्र के तूफान में घिरे हुए थे, पर अब तुम एक नदी की शांति में जाने वाले हो। अब उथल पुथल नहीं होगी तुम्हारे जीवन में। और अब तक तुमने जो 6 महीने में मेहनत की है, जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, कहीं भी परिश्रम किया है, उसका फल तुम्हें पहले दिन से ही दिखने लगेगा। मेरे बच्चे, इन 6 महीनों में तुम्हें किसी की बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, और वह कोई महिला होगी, नॉइस। वह तुम्हारी माता की प्रार्थना ये हो सकती है, तुम्हारी दादी की शक्तियाँ हो सकती हैं, वह कुछ भी होगा, पर तुम्हें किसी महिला के द्वारा एक बहुत बड़ी मदद मिलेंगे, और वह मदद तुम्हारी किस्मत को पलट देगी। वह मदद तुम्हें फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बना देगी। अब तक तो तुम पैसे की दिक्कत से और तंगी से बहुत जूझ रहे थे, लाख मेहनत के बाद भी काम बिगड़ रहे थे, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही थी। पर आने वाले 6 महीनों में धन की वर्षा होने वाली है और सारी दिक्कतें खत्म होंगी। अगर तुमने किसी से कर्ज ले रखे हैं, तो वह कर्जे भी खत्म होंगे। तुमने किसी भी क्षेत्र में मेहनत की हो, चाहे वह पढ़ाई की हो, अपने काम में हो, कोई बिजनेस हो, हर चीज में तुम्हें सफलता मिलेंगे। इन 6 महीनों का परिश्रम तुम्हें अगले 6 महीने में दिखेगा, यह निश्चित है, और इस बात को कोई टाल नहीं सकता है। तुम अगले 6 महीनों में बहुत पावरफुल पोजीशन पर रहोगे और स्वतंत्रता से काम करोगे। तुमने जो जो चीजें सोच रखी थी, जो प्लान बना रखे थे, उन सब को एग्जीक्यूट कर पाओगे, आगे बढ़ा पाओगे, उन चीजों पर काम कर पाओगे। और अगर तुमने पिछले 6 महीने में कोई चीज शुरू की थी, तो उसका फल तुम्हें मिलने लगेगा। तुम्हारा स्वास्थ्य भी बहुत ठीक रहेगा। अब तक तुम्हारे शरीर में कुछ और हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे थे, कुछ दिक्कतें थीं जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही थी। वह दिक्कतों का भी अंत होगा, तो अगले 6 महीने तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आ रही हैं। पर तुम इन महीनों में कोई लापरवाही मत करना। ये नहीं कि तुम्हारे पास बहुत धन आए, नॉइस, तो तुम लापरवाही से उसे सब खर्च कर दो और आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोचो ही मत। हमेशा अगला भविष्य सोचकर तब कोई निर्णय लेना, और सूझबूझ से कोई निर्णय लेना, खुशियां आएंगी।
मेरे बच्चे, तो उन खुशियों में भी सोच समझकर खुश होना। किसी पर आंख बंद करके यकीन मत करना और अपना सब कुछ उसके हाथ में मत सौंप देना। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो इसका मतलब तुम अपने खान पान पर भी बहुत ध्यान देने वाले हो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा ग्रह परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से तुम्हें अचानक से ही खुशियां मिलेंगी। अचानक से ही वह सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, जिसकी तुमने कामना की थी। हो सकता है तुम किसी नई जगह पर जाओ, वहाँ पर तुम उस औरत से मिलो क्नॉइस, और वह तुम्हारी आगे आने वाली जर्नी में, आगे आने वाले रास्ते में, आगे आने वाले पड़ाव में किसी प्रकार से कोई मदद करें या कोई संदेश दें या कोई मार्ग दिखाएं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस चीज का तुमने इंतजार सिर्फ इन 6 महीनों में नहीं, पता नहीं कितने वर्षों से किया था, उसका फल तुम्हें मिलेगा। बस जरूरत है कि तुम अपने धन को, अपनी संपत्ति को और अपने आप को सोच समझकर कहीं पर लगाओ, क्योंकि क्नॉइस, तुम आने वाले 6 महीनों में बहुत सारे व्यक्तियों से मिलोगे। अपने काम को लेकर बहुत लोगों से मिलना जुलना होगा। तुम्हारा तो व्याकुल मत होना और उत्सुकता में कोई गलत निर्णय मत लेना। सब कुछ सोच समझ कर करना। अपना अतीत हमेशा याद रखना कि तुमने संघर्ष किया है, और अब तक जो तुमने उस संघर्ष में जो निर्णय लिए थे, तुमने जो प्लान बनाया था, तुमने जो योजनाएं बना रखी थी, उसी हिसाब से काम करना। किसी की बातों में आकर अपनी योजनाओं को मत बदलना। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। इस खुशखबरी को सुनते ही आप नाचने लग जाओगे, झूमने लग जाओगे। माता रानी का ऐसा न्याय जिसे देखकर आपका दिल खुशी से रोने पर मजबूर हो जाएगा। आप एक एक शब्द सुनकर आप खुशी से गाने लग जाओगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे, मैं आज बहुत खुश हूँ, और इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, कुछ लोग आप पर बुरे तरीके से अभी भी तंत्र मंत्र टोने टोट के ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। उनकी कोशिश पूरी जारी है कि आप पूरा तबाह हो जाओ, मर जाओ, सड़ जाओ, गड़ जाओ। ये लोग आपको तरक्की करते कतई नहीं देखना चाहते हैं। जिस तांत्रिक के थ्रू आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करे गए हैं, उस तांत्रिक की बहुत तगड़े तरीके से धुलाई हो रही है। उस बेचारे तांत्रिक को सुनाई जा रही है कि तेरे से कुछ भी नहीं हुआ, और तुझे हमने इतने पैसे दिए थे, यह दिए थे, वह दिए थे। तो जो भी आपके हथेर्स और एनिमी है तांत्रिक के साथ, यहाँ पर तू में मैं, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वह चाहते थे ऐसा कुछ भी वह नहीं कर पाए। और आप और आपके पार्टनर के ऊपर जो ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वह कम हो रहा है, और आप लोगों के भीतर संभव आ रहा है, या आपके पार्टनर के ऊपर बहुत टाइम से ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट करे गए हैं, तो हो सकता है उन पर से असर कम हो रहा है। माता रानी की हीलिंग वो प्राप्त कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव फोर्स है, वह नहीं चाहती। आप प्यार से रहे, प्रेम से रहे। कोई यह चाहता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत तगड़े दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े हो, और फिर वह आपको। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। पैसा क्यों है? जो आपके पास है वो इसको चाहिए। ये बहुत ही कंपटीशन रखता है। ये इंसान आपसे हर तरीके से कंपटीशन करता है, और हाँ, टाइम टू टाइम इसने आप पर ब्लैक मैजिक करा है, या तंत्र मंत्र की क्रिया में यह शामिल हुआ है। बिकॉज दिखाता ये है कि हम आपके अपने हैं, बट अंदर से ये आपके लिए बहुत ज्यादा जलन भाव रखते हैं, एकदम गीद की तरह है। ये एनर्जी निकल के आई है। क्नॉइस, आप लोग हेल्थ वाइज बहुत परेशान हैं। इन लोगों ने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया, एंड डेथ स्पेल भी करें, आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहे हैं। परिवार में से ये 3 लोग हैं जो बहुत ज्यादा आपकी बेक पिचिंग करते हैं, आपको गॉसिप करते हैं। 3 लोग हैं ये क्नॉइस, ये परिवार के सदस्य हैं। परिवार में ऐसा नहीं कि एक घर में कह रहे हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर रिश्तेदारी में, समाज में, रिश्तेदारी में ये 3 ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बहुत आपकी बुराई करते हैं। आपके लिए अंदर से ये बहुत ही इमोशनलेस हैं। आपके लिए ये आपको उठता हुआ नहीं देख सकते, बट सामने से ये ऐसा आपको फील कराते हैं जैसे इनसे बड़ा वेल विशर आपका कोई नहीं है। और ये मैसेज सुनते सुनते जो भी आपके सामने वो 2-3 लोग आ रहे हैं,
तो डेफिनेटली वही है। और आपकी लव लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को खत्म करने के लिए उसको बांधा गया है, ताकि आप पैसे का सुख ना भोग पाए। और मैं इस इंसान की निशानी बता दूं कि ये ऐसा आपका कोई रिश्तेदार है, ये ऐसा कोई आपकी फैमिली में मेंबर है, क्नोइसिस से आपको हर चीज छुप छुप के करनी पड़ती है। इवन अगर आप अपने डियर वेनन के लिए कोई गिफ्ट ला रहे हो, आप आगे क्या प्लान कर रहे हो, आप आगे क्या करना चाहते हो, करियर में क्या करना चाहते हो, आपकी मन, आपकी अंतरात्मा कहती है कि इस इंसान को ना पता चले क्नोइस की। अगर इस इंसान को मेरे प्लान का पता चल गए तो मेरे प्लान पर वहीं पर ही नजर लग जाएगी और मैं आगे अपने उस प्लान में कामयाब नहीं होगा या नहीं होंगी। ऐसा कोई इंसान जिससे आप डरते हो अपने सीक्रेट शेयर करने में, तो डेफिनेटली ऐसे इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है। क्नोइस एक फीमेल है आपके आसपास जो अपने आप को किसी रानी महारानी से कम नहीं समझती। वह चाहती है, उनका मेन एक मोटिव है कि चलो आपकी लव लाइफ को तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकती, बट उससे ज्यादा उनका मेन मोटिव है कि उनको घर का सारा पैसा अपने हाथ में चाहिए। क्नोइस उनको घर के सारे डिसीजन अपने हाथ में चाहिए। वो आपके हाथ में पावर नहीं देख सकती, वो आपके हाथ में पैसा नहीं देख सकती। और ये लेडी फीमेल आपको बहुत घुमाते हैं अपनी बातों में, और ये भी दिखाती है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बस ईश्वर के अलावा तो इसको कुछ दिखता ही नहीं है। इतना स्पिरिचुअलिटी ये आपको दिखाती है। ये आपके आसपास है और ये आपकी कार्मिक लेडी है। इस ब्लैक मैजिक की वजह से आप में से बहुत से लोग फाइनेंशियल लेवल पे बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। फाइनेंशियल लेवल लव लाइफ की तो डेथ हो ही रही है। ये लोग सिर से लेकर पैर तक, ये जो मेल फिगर आई है या फीमेल फिगर है, ये बस पैसा प्रॉपर्टी पाना चाहती है। आपकी आप खत्म हो जाओ और आपकी प्रॉपर्टी उसको मिल जाए, या आप खुद कुछ ऐसा कर लो, कोई सुसाइड कुछ कर लो, या आप बेड पर पड़ जाओ, आप इतने बिस्तर पर पड़ जाओ कि आप उठ के अपने लिए कुछ कर ही न सको, तो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ इनके हवाले हो जाएगा। इन्हें ऐसा लगता है जिसके लिए ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। आपकी अच्छी जॉब यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रही, जीतने भी लोग मुझे देख रहे हैं। अगर आपकी अच्छी खासी चलती जॉब खत्म हो गई है, फाइनेंशियल इश्यू लॉस हो चुके हैं, बिजनेस ठप हो गया है, स्टक हो गया है, वह ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है। यहाँ पर आपकी फैमिली में एक कपल निकल के आया है जो हस्बैंड वाइफ है। बड़ी उम्र के भी हो सकते हैं, छोटी उम्र के भी हो सकते हैं, जैसे इन लॉज में भी होते हैं। कपल कोई हस्बैंड वाइफ का कपल निकल के आया है जिनको आपकी लव लाइफ और पैसे से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा इश्यू है। लिख दीजिए, फोर्सफुली आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया है। किसी की भी तरफ से आ रहे प्रेम को आप एक्सेप्ट ना कर पाओ, किसी की भी तरफ से आ रहे अफेक्शन को आप एक्सेप्ट ना कर पाओ। आप ऐसा बिलीव करने लग जाओ कि आप प्यार के लिए बने ही नहीं हो। आपसे कोई प्यार कैसे कर सकता है? देखिए, आपकी मानसिकता को इस तरह से बना दिया गया, और ये कुछ ऐसे इवल फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने ये चीजें करी ताकि आपको आपके पार्टनर से दूर किया जा सके। आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करके डेफिनेटली किसी ने आपको और आपके पार्टनर को दूर करने की कोशिश करी है। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके थ्रोट चक्र को भी टारगेट किया, जिससे कि आप अपने पार्टनर से क्लियर कम्युनिकेट ना कर पाओ। आप क्लियर अपने पार्टनर से बात ना कर पाओ। जब भी आप अपने पार्टनर के सामने बात रखो तो आपके पार्टनर को आपकी बात समझ में ना आए, सुनाई ना दे। आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक रखा काफी लॉन्ग टाइम तक के लिए, काफी लंबे समय तक मैं सुन रही हूँ। 10 साल, कम से कम 10 इयर्स, मिनिमम 10 इयर्स से आपके हार्ट चक्र को और थ्रोट चक्र को ब्लॉक करके रखा गया था। ये चीज किसी के लिए भी है। आपको पता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था, तो आपका जो बोलने का तरीका होता था वह दबा दबा आप बोलते थे। आपकी बात क्लियर बाहर नहीं आ पाती थी, आप क्लियर अपनी बात को रख नहीं पाते थे, लोग आपकी बात को समझ नहीं पाते थे। आप क्या बोल रहे हो, आपकी बात को लोग समझ नहीं पाते थे। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस पर्सन को पता था ये चीज किसी द्वारा करा गया था, जिस किसी ने भी आपके थ्रोट चक्र को और हार्ट चक्र को ब्लॉक किया था। उस पर्सन को भली भांति पता था कि आपका जो थ्रोट चक्र है
ये वह सोचते कितना हैं कि ज्यादा इसकी पावरफुल है। दबी-दबी सी वो लो आपका जो एनर्जी अब हार्ट कहाँ चक्रा गई? है वह कितना इसमें ज्यादा इतना पावरफुल है। आत्मविश्वास कहाँ से आपके आया? अंदर कितना इसमें ज्यादा इतनी प्यार है, एनर्जी कहाँ से बहुत आई? सारा प्यार है, आज तक और आप आप बहुत 10 सारा से लव अट्रैक्ट 15 कर से सकते हो 20 साल तक अपनी मैं देख तरफ। रही आप हूँ बहुत कि सारा आपने पेन ही फेस प्यार किया है। अपनी तरफ इन लोगों ने अट्रैक्ट जो कर किया सकते है, हो। वह आपके आपके अंदर साथ प्यार को आपके अट्रैक्ट भीतर करने डर की क्रिएट किए क्षमता हैं, है। आपके भीतर अपनी थ्रोट एंग्जाइटी चक्रा के क्रिएट किए। हेल्प से लोगों आप ने बहुत आपके भीतर उपलब्धियां दर्द हासिल पैदा करने की करने की। क्षमता इन रखते लोगों हो। ने जो तो ये कोशिश सारी करी है, चीजें आपके एनिमी को पता है। उनको पता था, वह लोग चाहते थे कि आप साइलेंट हो जाओ, आपको साइलेंस करने की कोशिश करें, आपको चुप कराने की कोशिश करी गई, आपका मुंह बंद करने की कोशिश करी गई हमेशा के लिए। लेकिन ईश्वर को यह चीज मंजूर नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने आपको हीलिंग दी। ईश्वर ने आपको अकेला रखा, सबसे अलग रखा, आपको इनर वर्क करने के लिए मार्गदर्शन प्रोवाइड किया। आपने इनर वर्क किया और आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हुआ और आपका थ्रोट चक्रा भी अनब्लॉक हो गया। साथ ही साथ आपका थर्ड आई चक्रा और आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव हो गया। आपके अब से जो 10 साल पहले आप थे उस पर्सन में और अभी के आप जो पर्सन है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। आप अपने पास्ट सेल्फ से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा फील होता है वह कोई और पर्सन था और आप अपने पास्ट वर्जन और आप अपनी पास्ट वर्जन को बेवकूफ मानते हो। आप सोचते हो कि कितना ज्यादा भोला, कितना ज्यादा बेवकूफ पर्सन आप अपने आप को बोलते हो। ऐसा कुछ चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है कि लोग चाहते थे कि आप साइलेंट हो जाओ, लोग चाहते थे कि आप प्यार को भूल जाओ, आपका हार्ट ब्लॉक हो जाए, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाए। और मुझे चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है, कुछ ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाए। ऐसा भी कुछ प्लान किया गया था आपके अगेंस्ट। तो ईश्वर ने आपको हीलिंग प्रोवाइड की है और आप उन चीजों से बाहर आ चुके हो। तो धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डिवाइन आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं? कौन सा ऐसा मार्गदर्शन है जो आपको देना चाह रहे हैं? कौन सा ऐसा मार्गदर्शन है जो एंजल्स मेरे कलेक्टिव को देना चाह रहे हैं? आपके जो थॉट्स है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके विचारों में जो शक्ति है, वो इसीलिए आपके जीवन में नकारात्मक विचार भेजने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि उनको पता है जो दुष्ट लोग हैं, जो एनिमी है, उन लोगों को पता है कि आपके विचारों में बहुत ज्यादा शक्ति है। नॉइस, आप जो चीज सोचते हैं, जिस पर अपना फोकस करते हैं, वो चीज एक्चुअल में आपके जीवन में हो जाती है। तो आपको अपना फोकस पॉजिटिव की तरफ ही रखना है। आपके थॉट्स इतने ज्यादा पावरफुल है, नॉइस चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। आप चेस नहीं करते, चीजों को आप अट्रैक्ट करते हैं। आप चीजों के पीछे नहीं भागते हैं, चीजें आपके पीछे भागती है और मिरेकल चेंजेस होने वाले हैं। नॉइस पॉजिटिव चेंजेस, कुछ ऐसे चमत्कारिक बदलाव आपके जीवन में हो सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपने सोची भी नहीं थी और वह बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं आपके ऊपर। मुझे लग रहा है एंसेस्टर्स की विशेष कृपा है। आपके जो एंसेस्टर्स है ना, उनकी विशेष कृपा है आप पर। वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप धर्म के राह पर है। बहुत ज्यादा येलो कलर आपके अराउंड एक नहीं हूँ मैं आपके साथ। डेफिनेटली ये रीडिंग रेसोनेट होने वाली है। आप बिल्कुल धर्म के मार्ग पर है और बिल्कुल सही जा रहे हैं। बहुत ज्यादा जीलस फील करते हैं क्योंकि आप अपने जीवन पर फोकस करते हैं। आपका फोकस पूरी तरह से अपने जीवन पर होता है और ये लोग अपनी बातों से आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, आपके एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, आपको ट्रेन नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से ये जो फीमेल्स हैं, ये आपके ऊपर सेल्फिश होने का टैग छिपकाना चाहती हैं और आपके जीवन में लगातार रुकावटें क्रिएट करने में लगी रहती हैं। और इनकी एक लीडर है जो आपसे हैली जेलस फील करती है। उस लेडी को आपसे बहुत ज्यादा जलन होती है। आप मुझे बताइए, अपने जीवन पर फोकस करने वाले व्यक्ति को क्नोइस अच्छा बोला जाता है। अपने जीवन पर जो व्यक्ति